बच्चे आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ से बनता है दैट इज ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ, यहाँ पे आपके पास बनेगा दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें ऑर्थो इफेक्ट देखना है, कैसे देखना है, ये हमें स्टडी करना है इन केस ऑफ, यहाँ पे आपके पास बनेगा दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए पहले तो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा इफेक्ट है। ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये बेंजोइक एसिड है, तो अगर हम इसका नेचर देखें तो नेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर अगर इसका एसिडिक नेचर है, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा दैट इज COO नेगेटिव, एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज जिसको बोला जाता है दैट इज H पॉजिटिव। तो देखिए अगर हम सिंपल सा केस यहाँ पे लें कि अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, ये आपके पास जो है एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज करेंगे। एसिडिक करैक्टर यहाँ पर क्या करना चाहिए, एसिडिक करैक्टर यहाँ पर डिक्रीज करना चाहिए अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। सिमिलरली व्हाट वी कैन से दैट अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, ये आपके पास जो वो एसिडिक करैक्टर जो है एसिडिक करैक्टर को क्या करने वाले हैं, ये आपके पास यहाँ पे एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करने वाले हैं। एसिडिक करैक्टर यहाँ से इंक्रीज करेंगे। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी हमारे पास यहाँ पर ग्रुप अटैच है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तब तो हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके एसिडिक करैक्टर को, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे तो ये कैसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पे दो बात करें, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात हो रही, एक बात हो रही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एसिडिक करैक्टर डिक्रीज करेगा और इसमें एसिडिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। ऑर्थो इफेक्ट क्या हो गया कि अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा। इसमें दो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन भी आती हैं, एक हमारे पास जो आ जाता है दैट इज OCH3 और दूसरा हमारे पास आ जाता है NH2। इन दो ग्रुप को छोड़ के हमारे पास जो इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम आज यही स्टडी करने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द कॉजेज फॉर ऑर्थो इफेक्ट, क्या क्या कॉजेज यहाँ पे रहते हैं। देखिए ऑर्थो इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर। पहला हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो पहला हमारे पास आ जाएगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ, यहाँ से आपके पास आ जाएगा रेजोनेंस जिसको बोला जाता है दैट इज SIR। दूसरा फैक्टर जो यहाँ से हमारे पास आता है, सेकंड फैक्टर जो बनता है इसको बोला जाता है दैट इज, ये आपके पास बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर यहाँ से क्या बनेगा दैट इज जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। वन बाई वन हम इन्हीं फैक्टर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे इससे हम एसिडिक फैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला फैक्टर जो हमारे पास यहाँ से आ रहा है इसको हम बोलेंगे ये आपके पास बन जाएगा दैट इज स्टेरिक, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनहिबिशन ऑफ, यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज रेजोनेंस। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की हम बात करें, इसका मतलब हम यहाँ पे बात करें ये आ जाएगा दैट इज SIR। तो SIR से ऐसा क्या होता है कि हमारे पास एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस जो है वो स्टॉप हो गई है, किसके कारण स्टॉप हो गई है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। जैसा कि अगर हम एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड यहाँ पे ले, नॉर्मल बेंजोइक एसिड के केस में ये हमारे पास यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज H। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो बेंजीन रिंग यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग अगर हम इसको थोड़ा सा एसिडिक करैक्टर के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर
इस तरह से यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, देन आपके पास आ जाएगा O नेगेटिव एंड प्लस आपके पास आ जाएगा दैट इज H पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास यहाँ पे है। अब ये ग्रुप क्या करता है, अगर ये ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे तो ये इस तरह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये ग्रुप जो यहाँ पर बेंजीन रिंग का जो ग्रुप अटैच है, इसका इसके ऊपर एक तरह से प्लस आर इफेक्ट है और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई ग्रुप अटैच कर दे, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट यहाँ पे हमने कोई ग्रुप अटैच कर दी, यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मान लीजिए अब हमने कोई बड़ा ग्रुप G अटैच कर दिया है। अब G ग्रुप जब अटैच हो जाएगा तो ये सारी चीजें कहाँ पे चली जाएंगी, ये आपके पास आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। तो अब जब ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जैसे ही ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा ये ग्रुप जो है अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ से क्या होगी, क्योंकि इस ग्रुप के कारण ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब रेजोनेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब इसका प्लस आर इफेक्ट नहीं चल रहा है। अगर प्लस आर इफेक्ट नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर जो वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन, यहाँ से आ जाएगा ड्यू टू, यहाँ से आ जाएगा दैट इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, रेजोनेंस विल स्टॉप, रेजोनेंस विल स्टॉप, इसलिए हमारे पास क्या करता है, एसडी कैरेक्टर जो वो बढ़ जाएगा। अब देखिए ग्रुप चाहे कोई भी लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा, लेकिन ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, इसका मतलब स्टैटिक इनहिबिशन यहाँ पे क्या कर गया, रुक गया है। देखिए अगर हमारे पास यही एक फैक्टर होता जो एरोमेटिक जो एसडी कैरेक्टर को डिसाइड करता, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा उतना ही ज्यादा स्टेरिक इनहिबिशन होगा। तो अगर सिर्फ पहला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता तो हम क्या बोलते हैं, ये जो सेकंड वाला है ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था फर्स्ट वाले से। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा गया कि फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है वो सेकंड से क्या है, ज्यादा एसिडिक। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है वो सेकंड से क्या गया, ज्यादा एसिडिक है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस है। इसका मतलब यहाँ पे कोई और रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और ये जो सेकेंड रीजन यहाँ से निकल के आया इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास निकल के आया, इसको बोला जाता है दैट इज अ ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ से आ जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, ये आपके पास बन जाएगा दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू यहाँ से क्या बनेगा, जिसको बोलते हैं दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ऑर्थो इफेक्ट किसके कारण है, ऑर्थो इफेक्ट किसके कारण हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जैसे सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आ जाएगा OH। अगर यहाँ से H पॉजिटिव आयन लॉस हो जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज COO नेगेटिव, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा OH। तो इसके बीच क्या होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से हो जाएगी तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के कारण यहाँ से क्या हो जाती है, चिलेशन। चिलेशन क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एसडी कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। एसडी कैरेक्टर क्या करेगा, यहां से आपके पास जो वो इंक्रीज कर जाएगा। लेट अस सपोज दैट हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज यहाँ पर हमारे पास COH है, यहाँ पे हमारे पास OH लगा हुआ है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ दैट इज यहाँ पे आ जाएगा COH है, यहाँ पे आपके पास OH है, और फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे पास आ गया दैट इज COH है, यहाँ पे आपके पास आ गया दैट इज OH। तो देखो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्टिक, फिर दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ऑर्थो इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।